आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो सकती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो मुझे मदद करता है कि मैं अपने अगले सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि यही हमारा काम है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गवान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे भर दे, ताकि जो मैं बोलूं वो तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाली बनूं, ताकि लोग इससे आशीषित हो सकें और तेरे नाम की जय जयकार करने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आज जो मैंने लिया है वो टॉपिक बड़ा अच्छा है, और ये है क्वीन एस्थर के बारे में। क्वीन एस्थर बुक, जो परमेश्वर की जो बाइबल में बुक है, उसका देखा जाए तो हमें बुक ऑफ एस्थर, हम इसमें जाएंगे आज। और यहाँ पे हम देखेंगे, एस्थर के बारे में तो नहीं हम देख रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक अन्य जाति की, जो बुत परस्ती में थी, रानी वाष्टी, उसके बारे में देखेंगे। एस्थर की पुस्तक, उसका पहला और दूसरा अध्याय। उसका नाम बहुत कम दिया गया है। वेरी फ्यू वांट टू स्पीक ऑन क्वीन वाष्टी, and her name has been mentioned only in the book of Esther. And I consider her as a very bold and courageous queen, in spite of the consequences that she had to go through. We are going to study about Queen Vashti today, a beautiful Queen Vashti, coming from the royal background, granddaughter of Nebuchadnezzar. ये एक राजसी घराने से थी, और ये जो है नबूकदनेस्सर जो राजा था बेबीलोन का, उसकी पोती थी। और इस तरीके से जब इसकी शादी जो है अहसरस राजा से हो जाती है, और बहुत ही सुंदर थी, राजा को बहुत प्यार करता था इसको। हम देखते हैं कि हर अच्छी चीज का जो है अंत आता है, और इसका भी अंत बहुत जल्दी आ गया। लेकिन इसने जो अपना बिहेवियर जो था, जो आदत थी इसकी, उसने उससे मुंह नहीं मोड़ा। शी वॉज बोल्ड एंड करेजियस in spite of the consequences she had to go through. She had to leave the palace. She was excommunicated just because she did not go before King Ahasuerus to display herself. That is why she had to lose the crown. But she never bothered for the crown, but she bothered for her courage, her character. That is what we are going to see today in Queen Vashti. एक ऐसी रानी, देखने में बहुत सुंदर, लेकिन उसने जो फैसला लिया उसके ऊपर उसने जो है बुरा नहीं माना। This is what happened in the days of Xerxes, who reigned over 127 provinces from India to Kush. हम देखते हैं कि भारत से लेकर कुश के घराने कंट्रीज तक, ये जर्क्सीज जो राजा था अहसरस, ये इसके अंडर में 127 जो थे देश थे, छोटे छोटे देश थे, जिनके ऊपर ये अपना राज्य करता था। और इसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत थी, और इसलिए ये अपने धन दौलत को दिखाने के लिए इसने 6 महीने तक फीस्ट की, तैयारी की, भोज की। For 6 long months he had done the feast, and he had called all the royal kings from nearby places to show them his wealth, to show them how rich he was. And this is how we see a great ruler, but a wrong decision that he takes. बड़ा राज्य का रूलर था, लेकिन उसने जो है बहुत ही गलत फैसला लिया। And for a full 180 days, he displayed the glorious riches of his kingdom
and the magnificent splendor of his greatness. अपनी महानता उसने दिखाई। एस्तर 1:4 में अगर देखें तो वह उन्हें बहुत दिन, वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन, अपने महात्मा के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। 6 महीने तक वो अपनी धन दौलत, वो राजा लोग जो आए थे उनको दिखाता रहा। बहुत लंबा अरसा है, 6 महीने तक उसने ये ठाट बाट दिखाए, ये वैभव दिखाया, लोगों को बताया कि वो कितना अमीर, कितना पहुंचा हुआ महान राजा है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी रानी होती है वाष्टी। One of the reasons King Ahasuerus wanted to show off Queen Vashti was because, according to Bible, she was beautiful to behold. If the queen was nothing else in those days, she had to be a specimen of feminine beauty. यहाँ पे वो अपनी रानी को दिखाना मांग रहा था। अगर रानी के पास कुछ भी नहीं है तो उसके पास सुंदरता होनी बहुत जरूरी है, जो कि क्वीन वाष्टी के पास थी। और इसलिए जो है, इसने अपनी धन दौलत दिखाई। धन दौलत के साथ इसने चाहा कि मेरी जो रानी है क्वीन वाष्ती, वो भी यहाँ पे आए और लोगों को दिखाए कि वो कितनी खूबसूरत है। जब हम देखते हैं कि ये रॉयल घराने से थी, क्वीन वाष्ती came from a royalty. According to Jewish sources, Queen Vashti was the great granddaughter of King Nebuchadnezzar II of Babylon and the daughter of King Belshazzar. Whatever the case for her to become queen, she must have been born into an aristocratic family. अब देखते हैं कि नबूकदनेस्सर II जो था उसकी परपोती थी और बेलशाजर की ये बेटी थी। सो नेचुरली इस ये राजसी घराने में पली हुई थी, और राजसी घराने में पली हुई रानियां, उनके जो है हाव भाव, उनका व्यवहार, उनका चरित्र भी राजसी घराने जैसा ही होता है, और ये देखने में बहुत सुंदर थी। इसलिए जो है जर्क्सीज या सोरोस ने इससे शादी करी। वो इसको बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा देखने में सुंदर थी, और इसीलिए जो है अपने रानी की जो सुंदरता है वो लोगों को दिखाना मांग रहा था। और शराब के नशे में सब धुत थे, सबने शराब पी रखी थी। राजा ने भी शराब पी रखी थी और मदहोश वाली हालत में था। वो चाहता था कि रानी आए और सबको दिखाए कि वो कितनी सुंदर है। देखेंगे कि ये वाष्टी का बिहेवियर क्या होता है। क्वीन वाष्टी हैड हाई सेल्फ वर्थ, उसकी अपनी इज्जत थी। When King Ahasuerus called Queen Vashti to appear, he didn't expect her to turn up being royally robed the way a queen should be. His aim was to put her on display, just like he had been showing off the rest of his kingdom. Okay? ये जो राजा जो था, उसने क्वीन वाष्टी को जो बुलाया था, वो चाह रहा था कि he didn't expect her to turn up being royally robed the way a queen should be. जिस तरीके से एक रानी ड्रेसअप होती है उस तरीके से उसको नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था कि ये क्राउन, मुकुट अपने सर पे पहन के आए। His aim was to put her on display, उसको दिखाना मांग रहा था, just like he had been showing off the rest of his kingdom. जिस तरीके से अपनी धन दौलत दिखा रहा था, वो चाह रहा था कि ये आए और ये जो लोग जो शराब के नशे में धुत हैं, जितने भी राजकुमार या राजा जो भी वहां पे बैठे हुए थे, उनका पीना चल रहा था और वो अपने नशे में धुत थे। और उसी नशे की हालत में राजा ने रानी को बुलाया कि वो आए और इन सबके सामने अपनी सुंदरता दिखाए। और इस तरीके से हम देखते हैं कि राजा का ये फैसला उसके लिए बहुत सही था क्योंकि वो नशे में थी। But when the attendants delivered the king's command, Queen Vashti refused to come. 1:12 में लिखा हुआ है, खोजों के द्वारा राजा की वह आज्ञा पाकर रानी वाष्टी ने
आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। कि यहाँ पे रानी, जब राजा की फीस्ट होती थी, भोज होता था, तो रानी अपने रानियों के साथ वो भी एक फीस्ट करती थी। और वो भी अपनी जो धन दौलत थी जो उसके पास होती थी वो उनको दिखाती थी, और उसका अपना ही समय वो बिताती थी रानियों के साथ। क्वीन वाशती वॉज करेजियस, बहुत ही बहादुर थी, और उसने रिफ्यूज किया, मना किया। एक बहादुर लेडी ही ऐसा कर सकती है, राजा की आज्ञा का उल्लंघन। किंग अहasuerus वॉज नॉट अ रीजनेबल मैन। उसका कोई रीजन नहीं था कि अपनी रानी को वहां पे बुलाए। बिना सोचे समझे उसने रानी को बोला, खोजो को बोला कि रानी को लेकर आओ। ही वॉज क्वाइट इम्पल्सिव। वो चाह रहा था कि ये आए, जैसा वो चाहता वैसा हो। इनफैक्ट ही सीम्ड अ लिटिल क्रेजी। वो थोड़ा सा वो घबरा झुंझला रहा था। फॉर क्वीन वाशती टू डिफाई अ मैन लाइक दिस वाज अ डेथ सेंटेंस। अगर रानी राजा की आज्ञा का पालन नहीं करती है, इसका मतलब है कि उसको मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसकी क्वीन वाशती ने परवाह नहीं की। For her actions, Queen Vashti would have been killed and dismembered. Dismembered. इस आज्ञा का उल्लंघन से क्वीन वाशती को मारा भी जा सकता था, और राजसी घराने से अलग भी कर दिया सकता था, या उसको जेल में भी उसको वहीं पे वो मर जाती। ये सब चीजों के बारे में सोचने के बाद भी Queen Vashti defied the orders of the king and refused to come to the presence of all the drunkards kings sitting there and display her beauty. Knowing the possibilities that lay ahead of her, she stood up for herself anyway. She knew all the consequences. उसको मालूम था कि इसका क्या हश्र होगा। After knowing all the consequences, after disobeying the king's order, after sending the eunuchs back to the king's place, refusing to come to display her beauty, she was still bold enough and courageous. बहुत ही बहादुर और हिम्मत उसने दिखाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके शरीर को, उसकी ब्यूटी को, वो जो मदहोश, जो शराबी राजा लोग बैठे हैं, वो उसको देखें। और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेइज्जती हो, क्योंकि उसकी भी इज्जत थी। The queen had her own respect, and therefore she didn't want to lose her respect, and she refused to come back. And therefore the king was mad for the queen because she refused to come. Self-worth does not come from others or things. Queen Vashti floated her own boat. उसका अपना ही रिस्पेक्ट थी, और वो रिस्पेक्ट वो खोना नहीं मांगती थी। शी न्यू हु शी वाज। उसे मालूम था कि मैं राज्य घराने से हूँ, राजा के घराने से हूँ, और मेरी रिस्पेक्ट है। मैं किसी के भी सामने अपनी सुंदरता को नहीं दिखाऊंगी। एंड दैट वाज इनफ फॉर। उसने जो ठान लिया, उसने जो फैसला लिया, चाहे वो उसके लिए गलत ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी अपनी नजर में वो सही फैसला था। राजा का फैसला गलत था, लेकिन क्वीन वाशती ने उस सब की परवाह ना करके राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया। क्वीन वाशती वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ द लार्जेस्ट नेशन ऑन अर्थ एट दैट टाइम। पहली रानी, जो 127 प्रांत थे उनमें सबसे पहली रानी क्वीन वाशती थी, जो बहुत ही सुंदर थी। The wealth that was available to her would be billions today. जो उसके पास धन दौलत थी वो करोड़ों में थी, और उसको उस दौलत पे कोई वो घमंड नहीं था। इसलिए जो है उसने राजा को मना किया। उसको कोई परवाह नहीं थी। अगर राजा उसको रानी से
हटा देगा पद से, तो भी वो अपनी इज्जत नहीं गवाएगी उन लोगों के सामने जो कि शराब के नशे में धुत है. She didn't want to lose her respect in front of all the kings who were in drunken state. She had her self-respect and she stuck to her plan. She decided once and for all that she would not go, and she refused to come out of her chamber to show herself to the kings who were in drunken state. उसका फैसला उसके लिए बहुत सही था, क्योंकि हर स्त्री का राज वो है कि वो किसी के सामने अपनी इज्जत ना गवाए, और यही क्वीन वाशती ने किया. सबमिशन इन मैरिज हैज अ बाउंड्रीज. हमारे शादी जब हम करते हैं तो हमारी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं. There are many people who think that wives should submit without question to their spouse. Husbands या जब शादी हो जाती है एक जोड़ा, और दूसरा जोड़ा चाहता है कि उसकी पत्नी बिना किसी क्वेश्चन के उसकी बात को सुने और उसको माने. ये हमारा जो हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, ये डोमिनेटिंग फैक्टर है. जबकि हस्बैंड चाहता है कि जो वो चाहे उसकी पत्नी उसका कहना माने. Yet in the response of a pagan queen, God shows us that submission has boundaries. ये एक रानी जो कि अन्य जातियों से थी, परमेश्वर इसके द्वारा ये भी दिखाता है कि रानी की अपनी सीमा थी. वो शादीशुदा थी और उसकी जो रिस्पेक्ट थी वो राजा की नजरों में ही होनी चाहिए. उसकी इज्जत दूसरों के सामने नहीं गंवानी चाहिए. इसलिए जो है रानी की अपनी इज्जत होते हुए अपनी सीमा जो थी उसी सीमा में उसने अपना फैसला लिया. कभी कभी परमेश्वर हमें अन्य जातियों के द्वारा भी बताता है कि शादी में अपनी सीमा होती है. Queen Vashti was being made to lower herself to the wishes of men who had no moral compass. Men who weren't even thinking straight because of all the liquor they had consumed. ये राजा जो उसको बुला रहा था वो ये नहीं देख रहा था, वो नशे में था, शराब के नशे में. उसने ये नहीं देखा कि अगर मेरी रानी यहाँ आएगी तो उसकी बेइज्जती होगी, रानी की बेइज्जती होगी तो मेरी भी बेइज्जती होगी. लेकिन वो नशे में इतना धुत था, उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था. जब आदमी नशे में धुत होता है तो उसके दिमाग में गलत गलत फैसले आ जाते हैं, जो कि राजा अहसुएरोस के मन में भी आया. और उसने जब अपनी धन दौलत दिखा दी तो वो रानी को भी दिखाना मांग रहा था. उसने ये सोचा नहीं था कि रानी आने से मना कर देगी. Ahasuerus expected Vashti to show up somewhat uncovered in a way that Eastern women never went in the presence of unfamiliar people, but especially unfamiliar men. वो राजा उसको दिखाना मांग रहा था कि वो अपने शरीर की जो है दिखावट करे, शो करे. He wanted her to display herself, which according to the Eastern woman, never accustomed that their lady should display her body to the drunkard people. हमारा कल्चर है इधर ईस्टर्न लोगों में कि लेडी को कभी भी अपने शरीर की नुमाइश नहीं करनी है. और वो ही सोचते हुए क्वीन वाशती ने सही फैसला लिया, सही निर्णय लिया. वो अपने आप को ये शराबियों के आगे वो अपने आप को नहीं दिखाना मांग रही थी, जो कि उसका कल्चर भी था और ट्रेडिशन भी थी. हर औरत चाहती है कि उसकी अपनी इज्जत रहे और दूसरों के सामने उसकी इज्जत नहीं जानी चाहिए. And therefore she refused to come uncovered to the men who were in drunken state. And therefore, which made the king very angry. The only thing he wanted that she should obey, nothing else. And she knew what she was doing. Be careful of people who have no respect for you and your standards. राजा यहाँ पे उसने ये दिखा दिया कि रानी के लिए उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है. रानी भी जैसे धन दौलत उसने दिखाई है, रानी भी उसी तरीके से उसे डिस्प्ले करना होगा. King Ahasuerus was more concerned with his own ego than the dignity of his wife. उसने अपनी वाइफ की इज्जत की परवाह नहीं करी,
वो ये चाह रहा था कि जो वो चाहता है उसको आए और लोगों के सामने अपनी बॉडी को दिखाए। He allowed her fate to be decided by a man who didn't even know her. जो आदमी उसको जानते भी नहीं थे, उन लोगों के फैसले को जो उसने सुना। हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं उसके बोलते हैं कि रानी ने जो है राजा का कहना नहीं मांगा। ओके, रानी वाष्टी ने राजा अशर की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब ममकुन के राजा और हाकिमों को उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वाष्टी ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी राजा शेर्स के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब ये कहा जाएगा राजा शेर्स ने रानी वाष्टी को अपने सामने ले आने को आज्ञा दी, परंतु वो न आई। इन्होंने अपना इसको इज्जत बना दी। राजा और जितने भी शराबी राजा बैठे हुए थे, राजा की आज्ञा का उल्लंघन होना ये राजा के लिए बेइज्जती का बाइस था। उन्होंने ये सोचा हमारी रानी ने बेइज्जती किया। शेयर्स ने सोचा कि उसकी बेइज्जती हुई है, क्योंकि रानी का वहां पे ना आना ही उसकी इज्जत को जो है ठेस पहुंची। और उसने उन लोगों को दिया कि क्या करना होगा, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब ये कहा जाएगा राजा शेर्स ने रानी वाष्टी को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगी। इन्होंने ये इस तरीके से लिया, अगर रानी वाष्टी राजा शेर्स का हुक्म नहीं मान रही है, तो जो राजा लोग यहाँ बैठे हैं उनकी रानियां भी वही करेंगी जो रानी वाष्टी ने किया है। इसलिए रानी वाष्टी को इस राज्य से हटाया जाए। ये उन्होंने अपने निर्णय, अपनी इज्जत के बारे में सोचा, रानी की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। क्योंकि सब जब आदमी नशे में होता है तो उसको कुछ भी सोचता नहीं है, और उसके दिमाग में जो भी आता है वो सोचता है वही सही है। नशे के उससे बाहर निकलता है तब उसको पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एज अ वुमेन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्टैंडर्ड। ये हमारे लिए एक वो है राय, एडवाइस है। अगर आप एक औरत हो, अपने स्टैंडर्ड्स, अपना जो आपने सोच रखा है चरित्र को कभी भी ठेस ना आने दो। अपनी नुमाइश किसी के सामने नहीं करना, कभी भी समझौता नहीं करना है। जिस काम को आप सोचते हो कि ये सही नहीं है परमेश्वर की नजर में, आप उसमें समझौता ना करें। स्पेशली व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर के वचन में बंधे हुए हो। रानी वाष्ती परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने रानी वाष्ती के द्वारा दिखाया कि हर औरत की इज्जत होती है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें, जब हमारे ऊपर कुछ ऐसे गलत फैसले आते हैं तो हमें उनके ऊपर समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर में हमें पछताना पड़ेगा गलत निर्णयों पे। Those who have no respect for your standards will not respect you either. जिसको आपकी इज्जत नहीं है तो वो आपकी कैसे इज्जत करेगा। आपके जो आपने जो स्टैंडर्ड्स है, आपके जो नियम है, अगर उनकी उसे इज्जत नहीं है तो आपकी भी वो इज्जत नहीं करेगा। एंड वंस यू हैव लॉस्ट द रिस्पेक्ट, द हेल्थ ऑफ योर रिलेशनशिप विद देम इज ऑटोमेटिकली jeopardized। अगर आपने अपनी इज्जत खो दी अपने गलत निर्णयों से, आपने जो है उसकी बात मानी, तो आपका जो रिश्ता है शादी का वो टूटने के कगार पे आ जाएगा। रानी वाष्ती ने ये नहीं सोचा
उसने सोचा, बड़ी सोच के उसने कहा मैं नहीं आऊंगी। उसे मालूम था कि मेरा हश्र जो है, राजा मुझे यहां से बेदखल कर देगा। वो सब सोचते हुए भी परमेश्वर उसके द्वारा हमें बता रहा था कि हमें गलत फैसलों पे समझौता नहीं करना चाहिए। राजा जो नशे में था, उसने गलत आज्ञा निकाली। उसके मन में विचार अपनी रानी के लिए बुरे विचार आए कि वो अपनी देह का, अपने शरीर का नुमाइश लोगों के सामने करे, जो कि वाष्टी ने मना किया, क्योंकि वो एक बहुत बहादुर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही हिम्मत वाली रानी थी, जो राजसी घराने से आई थी। कभी भी हम लेडीज को किसी गलत फैसले पे समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर हमें, हमारी इज्जत को चाहता है कि वो हम बचा के रखें। बहुत जरूरी है कि हम ऐसा करें। कभी कभी इवन गुड डिसीजंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। उसके लिए, रानी के लिए बहुत सही फैसला था, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट जो था, परिणाम था, वो उसकी फेवर में नहीं था। बिकॉज शी चोज टू स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ, क्वीन वाष्टी वॉज बैनिश्ड फ्रॉम द किंगडम। उसने अपनी इज्जत बरकरार रखते हुए उसको राज्य से बाहर कर दिया गया। She lost her crown and her status in favor of keeping her dignity. अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे वो राज मुकुट को त्यागना पड़ा। राजा ने उसे बेदखल कर दिया रानी की पदवी से। उसने उसकी परवाह नहीं करी। उसने अपना जो फैसला लिया, उसने सही फैसला लिया। कभी कभी सही फैसलों के लिए भी हमें दुख उठाने पड़ते हैं, जो कि रानी वाष्टी ने सहा। क्वीन वाष्टी वॉज नॉट अ बिलीवर इन द गॉड ऑफ हेवन। वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करती थी, बट शी इज अ हीरोइन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। वो तो ये बाइबल की एक हीरोइन बन गई। उसने दूसरी लेडीज को दिखा दिया कि जो हमारी इज्जत है, वो हमारी इज्जत है। अगर आदमी लोगों को हमारी इज्जत नहीं प्यारी, तो हमें किसी भी चीज में समझौता नहीं करना, चाहे वो अन्य जातियों से क्यों ना हो। In choosing disobedience over dishonor, she set a magnificent example of confident womanhood. उसने आज्ञा का उल्लंघन करके और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने विश्वास को नहीं त्यागा। अपनी हिम्मत और जो उसमें जो बोल्डनेस थी, उससे वो पीछे नहीं हटी। उसने एक बार मना किया, ये सोचते हुए कि आज ही राजा मुझे इस राजसी रानी के पदवी से बेदखल कर देगा, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगी और मैं इन शराबी राजाओं के सामने नहीं जाऊंगी। She honed her own integrity so tightly that no amount of money could make her give up her self-worth and self-respect. उस टाइम में अगर राजा अपनी सारी धन दौलत भी इसे दे देता, ये फिर भी नहीं जाती, क्योंकि ये तो, इसको अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी थी। ये उस घराने से थी जहां पे इज्जत औरत के लिए सबसे बड़ा गहना है, जिसको किसने बरकरार रखा। और राजा की बात का उसने समझौता नहीं किया। अपना क्राउन तो खोया, लेकिन परमेश्वर ने उसको और दूसरी औरतों के लिए एक ऐसा नमूना पेश किया कि हम औरतों को कभी भी गलत चीज के लिए फैसला लेना है तो हमें समझौता नहीं करना चाहिए। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें प्यारी होनी चाहिए। ये आज के जमाने में बहुत जरूरी है कि गलत चीजों पे हमें फैसला नहीं लेना है, गलत चीजों पे हमें समझौता नहीं करना है। तभी हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन कर सकते हैं। God wants us to obey him, but God doesn't want us to disobey on the wrong issues. God wants us never to compromise on the wrong issues.
Vashti never compromised. She lost her crown. She never bothered for that. She had lot of wealth, but then she never bothered for even that. Even if she was given more wealth, she wouldn't have gone in the presence of the king, uncovering herself, showing her beauty to the people who were in drunken state. Never compromise on your principles that you're living. जो आपके नियम और कानून है, उस पे कभी भी समझौता नहीं कीजिए, चाहे आपको इसका परिणाम बुरा ही भुगतना पड़े, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप अडिग रहिए। यही परमेश्वर चाहता है। गॉड ब्लेस यू। और आज हम फिर मैं जल्दी ही अपना अगला मैसेज लेकर आऊंगी। परमेश्वर आपको